दोस्तों चंद्रयान 3 तेजी से डी बूस्टिंग कर उतरने लगा है चंद्रमा की सतह पर और वही लूना 25 हो गया है लापता। जी हाँ दोस्तों, अभी तक रोसकॉस्मोस या फिर रशिया की तरफ से कोई जानकारी नहीं है कि लूना 25 कहाँ रह गया। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सब हैरान हो रहे हैं कि रह कहाँ गया। हो सकता है कि रोसकॉस्मोस बहुत सीक्रेटली अपने मिशन को लेके जा रहा है, या हो सकता है कि कहीं बीच में कोई और वजह तो नहीं है। दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको चंद्रयान 3 के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देंगे और साथ में लूना 25 कहाँ रह गया उसके बारे में क्या अपडेट्स है वो भी बताएंगे। ये जानने के लिए बने रहना हमारे चैनल पे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं दुनिया के बारे में, देश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 देखते रह गए सब लोग और लूना 25 खो गया कहीं। दोस्तों पूरी दुनिया की नजर इस समय चंद्रयान 3 के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि चंद्रयान 3 डी बूस्टिंग के फेज में बस आने ही वाला है। दोस्तों 40-45 दिनों का इंतजार खत्म होने लगा है। दोस्तों हर एक भारतीय गौरव से और अपने चंद्रयान 3 को, अपने इसरो के मिशन को, अपने साइंटिस्ट की मेहनत को देखने के लिए बेताब है और भारत के तिरंगे को लहराता हुआ देखने के लिए बेताब है चंद्रमा की सतह पर। दोस्तों रोसकॉस्मोस ने कहा लूना 25 50 किलोमीटर आगे है चंद्रयान 3 से। जी हाँ दोस्तों, जब उनकी लेटेस्ट अपडेट्स आई थी तो उसने यही कहा था। रोसकॉस्मोस है रशिया का स्पेस एजेंसी। उसने कहा था कि वो 50 किलोमीटर आगे है चंद्रयान 3 से, और लेकिन अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिल रही कि वो रह कहाँ गया। अभी तक कोई भी इमेजेस नहीं आ रही है। लूनर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है लूना 25 उस समय जब इनकी जानकारी आई थी, मगर अभी तक कोई लेटेस्ट खबर नहीं है। लूना 25 के अंदर एक और बात आपको महत्वपूर्ण बता देंगे, उसके अंदर कोई प्रपोल्शन मॉड्यूल या लैंडर मॉड्यूल नहीं है, उसको अलग तरीके से बनाया गया है। जैसे चंद्रयान 3 के अंदर प्रपोल्शन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है, और ऐसा किया था कि अभी हमने लेटेस्ट वीडियो में आपको बताया कि इसरो के साइंटिस्ट ने पृथ्वी पर बैठे बैठे उनको अलग कर दिया था। वो बटन दबाते ही उनको अलग कर दिया था, तो प्रोपोल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए थे। अब धीरे धीरे लैंडर मॉड्यूल चक्कर काटते काटते 100/100 की परिधि से 30 किलोमीटर जब दूर होगा चंद्रमा से, तब धीरे धीरे डी बूस्टिंग करके चंद्रमा की सतह पे उतरने की कोशिश करेगा और सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। ऐसे सारे हिंदुस्तानियों को आशाएं हैं। लेकिन वहीं पे लूना 25 के अंदर ना प्रोपोल्शन मॉड्यूल है ना लैंडर मॉड्यूल है। उसने अपने स्पेसक्राफ्ट को इस कदर बनाया है कि जल्दी से वो बस चंद्रमा की ऑर्बिट में जाए और सीधा वहां से लैंडिंग करने लग जाए। दोस्तों जैसे हमने 30 किलोमीटर की रेडियस का चुनाव किया कि 30 किलोमीटर जब दूर होगा चंद्रमा की सतह से तब वो नीचे उतरेगा, और वहीं पर रशिया ने उसको कम कर दिया, यानी कि 18 किलोमीटर का फैसला किया। 18 किलोमीटर की ऊंचाई से ही वो डीबूस्ट करना चालू कर देंगे। दोस्तों बहुत सारे चीजें होती हैं रॉकेट के अंदर जब वो लॉन्च किया जाता है, सॉलिड फ्यूल बर्न, लिक्विड फ्यूल, और इसके अंदर लूना 25 में खास बात थी कि इसके अंदर फ्रेगाट स्टेज थी। दोस्तों सुपर रॉकेट्स में ये यूज किया जाता है और मोस्टली इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, यानी कि अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाना, चाहे वो मार्स हो, चंद्रमा हो, या और कोई प्लैनेट हो, या कोई सैटेलाइट हो जैसे चंद्रमा है, उधर भेजने के लिए इस फ्रेगाट स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। और रशिया का ऑलरेडी बहुत पावरफुल रॉकेट है जो ये सब कैरी करने के लिए सक्षम है। और हाँ, उनको ज्यादा फ्यूल बर्न करने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा पैसा स्पेंड करके उसको बनाया है और उसको भेजा है। दोस्तों इसीलिए बड़ी ऑर्बिट नहीं चुनी है लूना 25 ने। उन्होंने एक छोटी सी ऑर्बिट चुनी जो कि चंद्रमा की सतह से करीब थी, और उसके अंदर सीधा उसे इंसर्ट कर दिया। लूनर ऑर्बिट इंसर्ट जो हमने इतनी सारी वीडियोस आपके लिए बनाई बताने के लिए कि लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करने वाला है हमारा चंद्रयान 3, वही लूना 25 ने फटाफट लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कर दी थी डायरेक्ट। ये कैसे की? फ्रेगाट स्टेज की वजह, क्योंकि एकदम से बूस्ट करता हुआ वहां से निकल गया रॉकेट और सीधा उसको कहाँ पहुंचा दिया? लूनर ऑर्बिट में पहुंचा दिया। दोस्तों 14,000 किलोमीटर से चक्कर काटना शुरू किया था और फिर 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में आएगा ये लूना 25, और फ्रेगाट स्टेज ने सीधा उसे मून की ऑर्बिट में स्थित कर दिया। दोस्तों एक और बात आपको बताते हैं महत्वपूर्ण, ये जो फार साइड है ना दोस्तों, ये गुजर रहा था लूना 25 उसके नजदीक से, और तभी उसने कुछ चीज देखी। तभी उसने एक तस्वीर भेजी विमार क्रेटर की। ऑर्बिट करते करते ही उसने वहां की क्रेटर्स की इमेजेस भेजी थी जो कि सर्कुलेट भी हुई थी इंटरनेट। लेकिन उसके बाद से कोई जानकारी नहीं मिली है लूना 25 कहाँ है, किस स्थिति में है, उसका अगला प्रोग्राम क्या है, क्या स्टेप लेने वाला है। ऐसा लग रहा है मानो कि रोसकॉस्मोस बहुत ही सीक्रेटली अपना मिशन करना चाहता है, और अब इंटरनेशनल मीडिया में इंग्लिश में न्यूज आने भी बंद हो गई है उसके बारे में
आपको सिर्फ अपनी भाषा में रशियन के अंदर ही न्यूज़ पे उसके बारे में जानकारी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहता अपने सारे स्टेप्स डिस्क्लोज करना अभी से। लेकिन दोस्तों ये मानना पड़ेगा कि भले ही वो एक आधे दशक के बाद, यानी कि 50 साल से ज़्यादा हो गया कि उसने अपने कोई स्पेस क्राफ्ट या फिर कोई रॉकेट लॉन्च नहीं किया था, मगर अब अचानक से चंद्रमा के प्रति तो प्रेम आ गया, स्पेस रेस बढ़ती ही जा रही है, गर्मागर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं पे अमेरिका ने भी कह दिया कि हम लोग जो है पहली औरत को चंद्रमा पे भेजेंगे, हमने पहले आदमी को भेजा, अब हम पहली औरत को भेजेंगे। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि पहला इंसान जो स्पेस में भेजा था वो सोवियत यूनियन ने भेजा था। रशिया पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अब उसके कई सारे विभाजन हो गए, तो अब वो खाली रशिया बचा है। तो सोवियत यूनियन ने पहला इंसान भेजा, पहला जानवर जो कि लाइका नाम की एक फीमेल डॉग थी, उसको भी रशिया के पुराने सोवियत संघ ने भेजा। पहली स्पेस क्राफ्ट सोवियत संघ ने भेजी, पहली सैटेलाइट जिसको रशिया के सोवियत संघ ने भेजी। तो इतना एक्सपीरियंस बस ऑलरेडी है। जब लोगों को इंटरनेट के बारे में नहीं पता था, सिग्नल्स के बारे में नहीं पता था, टेक्निकली इतने पीछे थी दुनिया, तब रशिया ने इतने सारे एक्सप्लोरेशन कर चुका था। और वहीं फिर अमेरिका ने दिखाने के लिए कि हम रशिया स्पेस एजेंसी का मंगल के ऊपर नहीं बल्कि चंद्रमा की सतह पर इंसानों की मून लैंडिंग करवाती बहुत फेमस हुई, लाइव दिखाई दी। और फिर उसने मंगल के ऊपर अलग अलग गैलेक्सी के अंदर और नासा ने कई सारे स्टेप्स लिए, कई सारे एक्सप्लोरेशन जारी किए उसके बाद। दोस्तों अब देखना यह है कि वो 18 किलोमीटर का चक्कर जिसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद क्या होगा। दोस्तों 18 किलोमीटर का रेडियस क्यों चुना है रशिया ने? क्योंकि चंद्रयान 3 ने 100/100 की ऑर्बिट को चुना, उसके बाद वो 100/30 की ऑर्बिट में आएगा और फिर धीरे धीरे करके डीबोज करने नीचे उतरेगा। लूना 25 ने ऐसा नहीं किया, उसने सोचा कि हम डायरेक्ट 18 किलोमीटर जब दूर होंगे तभी हम उतरना शुरू कर दें, क्योंकि जो चंद्रमा की ग्रेविटी है वो उसे वहां से खींचना चालू कर देगी। और ये भी बताया गया था कि चंद्रयान 3 की 30 किलोमीटर को चुना, लेकिन लूना 25 ने 18 किलोमीटर को चुना। इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। और देखा जाए तो इजराइल और जापान ने भी अभी हाल ही में चंद्रयान बनाए थे और भेजा था चंद्रमा के ऊपर, लेकिन वो दोनों फेल हो गए। तो रशिया का क्या होगा न जाने, हो सकता है अच्छा ही हो। हम तो ये चाहते हैं कि सारे जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए और स्पेस एक्सपीडिशन के लिए प्रोग्राम करें, ना कि किसी स्पेस रेस के लिए। अमेरिका रशिया आपस में वॉर की बजाय इसरो की तरह बस नई एक्सप्लोरेशन और नई जानकारी और साइंस के लिए करे, ताकि ह्यूमंस का वेलफेयर हो सके, ह्यूमंस की भलाई हो सके। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।